हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। डीपेस्ट फीलिंग्स, सेवन कार्ड्स एंजल्स, ओके। डीपेस्ट फीलिंग्स, क्या बात करने का मन हो रहा है आपके पर्सन का आपसे? कांटेक्ट में आना चाहते हैं? किस बात से नाराज़गी है? किस बात की नाराज़गी है? तो क्या वापस आएंगे? बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ सोर्ड्स। होप आपको कार्ड नज़र आ रहा होगा, ये अलग टाइप का कार्ड है। और ओवरऑल एनर्जी है मैजिशियन। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त डीपेस्ट फीलिंग्स में जिन लोगों के पार्टनर दूर हैं, मतलब नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रही है, उनके पर्सन के अंदर एक गुस्सा है, एक ऐसी वाइब्रेशन है कि क्या मैं ही बात करूँगा तो बात होगी, या मैं ही बात करूँगी तो बात होगी। पहले तो आप बड़ा चेस करते थे, पहले तो आप अपनी तरफ से बड़ा कोशिश करते थे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की। क्या अब आपको कुछ नहीं पड़ी है? अब क्या सिर्फ मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऐसा लग रहा है इन्हें। कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर ली है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में है जिससे कि आपके पार्टनर जेलस फील करती हैं या करते हैं। और जब तक आप उस व्यक्ति से अपना पल्ला बिल्कुल झाड़ नहीं लेते, तब तक आपके पार्टनर आपसे नाराज़ रहेंगे। ऐसी वाइब्रेशन है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए भी नाराज़ हैं क्योंकि आप बहुत ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करके रखे हो जो आपके पार्टनर को नहीं भाती। जैसे अगर आपका पार्टनर मेल है और आपने बहुत सारे मेल फ्रेंड्स रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इनसिक्योर होते हैं, इन्हें गुस्सा आता है अंदर अंदर, और ये रोज़ रोज़ की किचकिच नहीं चाहते। या तो अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं और आप मेल हैं और आपने बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स रखी हैं, और आपने ये कहा है कि यार मेरी फ्रेंडशिप तुमसे पहले से थी तो मैं उससे तो नहीं तोड़ने वाला तुम्हारे वजह से। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं जिसके कारण आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं बट नाराज़ हैं। इनकी फीलिंग्स में नाराज़गी नज़र आ रही है। हालांकि ये इस ब्रेकअप से खुश नहीं है। इनका बस चले तो ये जल्दी से जल्दी आपकी तरफ वापस आ जाएं, आपको कोई जेस्चर दें, आपसे बातचीत करें। इमोशंस इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। कुछ लोगों का तो झगड़ा उगड़ा हुआ है, कुछ लोगों में कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ थर्ड पार्टी के चलते पारिवारिक जो समस्याएं हैं उसके चलते आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या डरी हुई हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार को नहीं खो सकती या नहीं खो सकता, मेरे लिए मेरा परिवार मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब परिवार अपने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए तो फिर अपने बारे में इंसान सोचना ही छोड़ देता है। फिर उन्हें लगता है कि यार मेरी फैमिली खुश नहीं है तो मैं क्यों करूँ वो काम जिससे मेरे परिवार को दुख हो, मेरे माँ बाप को दुख हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो सिर्फ परिवार के टेंशन के कारण दूरी बनाए हुए हैं, ना उन्हें आपसे कोई गिला है ना शिकवा है, कुछ नहीं है, प्रेम ज़रूर है आपसे। कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त कांटेक्ट में हैं और काफ़ी रोमांटिक कन्वर्सेशंस कर रहे होंगे।
तो जिनका भी कांटेक्ट हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस हुए हैं, जिनके भी यूनियंस हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हैं और बहुत ही अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं वो भी आपको मिस बहुत कर रहे हैं। तो सडनली अगर कोई मैसेज आ जाता है या आपको अनब्लॉक करके बैठ जाते हैं तो सरप्राइज़ मत होइएगा, क्योंकि एनर्जी यही है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? कुछ लोग के पार्टनर आने वाले 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर वापस आएंगे और आकर आपसे क्लैरिटी लेंगे कि तुम्हें मुझसे, मेरे में इंटरेस्ट है कि नहीं, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या रहना चाहते हो या नहीं। अगर मुझसे कुछ गिले शिकवे हैं तो दूर कर सकते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर आपने डिसइंटरेस्टेड तरीके से इनसे बात की तो ये वापस नहीं आएंगे, ये चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत माइंडसेट क्लियर करके आने की एनर्जी में है कि मतलब अगर मेरे से कोई गलती हुई तो ठीक है, अब क्या मैं अपनी जान दे दूँ उस गलती के चक्कर में? ठीक है, माफ़ी मांग लेता हूँ या माफ़ी मांग लेती हूँ, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, बट कुछ गलतियों से आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ गलतियों को फॉरगिव करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो ठीक है, इट्स ओके, मैं अब वापस नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा। इस तरह की क्लैरिटी के साथ कुछ लोगों के पार्टनर वापस आने की एनर्जी में है। कुछ लोगों के पार्टनर पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे कि देखो पास्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हम लोगों का कोई प्री प्लान नहीं था सिचुएशन, सडन हुआ सब कुछ। अब मैं पूरी प्लानिंग के साथ एक्शन लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, अगर तुम मेरा सपोर्ट करो तो। ये केयर फ्री होकर एक्शन लेने की एनर्जी में रहने वाले हैं। आने वाले 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, जैसे स्पेशली हम क्लैरिफाई करेंगे किंग ऑफ फायर को। किंग ऑफ फायर को क्लैरिफाई किया है द चैरियट। डेफिनेटली यहाँ पर बोल्ड स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड है। वी हैव 1 2 3 4 मेजर अरकाना टुगेदर। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं आपके पर्सन? बहुत कुछ डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, ये दिन में भी आपके सपने देखेंगे इस टाइम पे, और ये ओवर एनालाइज करेंगे किसी सिचुएशन को। ये ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे अगर पास्ट में, तो अब ये प्रायोरिटाइज़ करेंगे चीज़ों को, मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है और क्या मेरे लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या एक्शन लेने की संभावनाएं हैं? बिल्कुल हैं। वी हैव गॉट द स्टार, अगेन मेजर अरकाना, होप की एनर्जी है। तो आने वाला समय बहुत खूबसूरत रहने वाला है। 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर भी काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। सो ये इमीडिएट एक्शन है इस लव रीडिंग में। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। पहला जो मैसेज है वो है सोल फैमिली। आपके लिए मैसेज है कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ किसी सिचुएशन में, या बहुत डीमोटिवेटेड फील करे, तो अपनी सोल ट्राइब को आवाहन किया कीजिए कि मैं जहाँ से भी आई हूँ या आया हूँ, जिस भी रेल्म से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मेरे कोई हायर सेल्फ है या मेरा कोई स्पिरिट गाइड है या मेरे कोई एंजल्स हैं, मेरे कोई एंसेस्टर्स हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, प्लीज़ मुझे उसका मार्गदर्शन कीजिए। आपकी सोल फैमिली तुरंत आपके पास आती है, तुरंत आती है। मतलब सोचिए, जो इस धरती पर है ना, आपके दोस्त मित्र यार, उनसे भी पहले आपकी सोल ट्राइब आती है। वो बाद में आएंगे बट आपकी सोल ट्राइब पहले आएगी। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। आप में से कई लोग तो ये चीज़ें कर रहे हैं, और कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग मत करो, स्टॉप ओवर थिंकिंग। और स्पेशली आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी नेगेटिव सिचुएशन को लेकर, सो डोंट डू दैट। नेक्स्ट आपके लिए है अपनी इनर सेंस को, अपने सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करो। जब आप शांत रहते हो, जब आप अपने लाइफ में साधु संत या किसी ऐसे पर्सन से अटैचमेंट रखते हो या ऐसे लोगों को सुनते हो, तो आप धीरे 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 स्पिरिचुअली अलाइन होने लगते हो। आप जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हो, हमारे जो भी पुराण हैं, जो भी उपनिषद हैं, जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं बड़े बड़े महान संतों की,
जब आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हो तो धीरे 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 आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बढ़ने लगता है, एक्सपैंड होने लगता है। और जहाँ जहाँ आप जिस जिस पर्सन के बारे में जानना शुरू करते हो, कई बार उनकी जो सोल है वो भी आपसे कनेक्ट करने लगती है, वो भी आपको ब्लेसिंग्स देने आ जाती है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करो, रिकवर करो और फिर असेंशन प्रोसेस में आगे बढ़ो। ठीक है, ये आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अटक के रह गए हैं, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलो। ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। थोड़ी देर में नहीं, कल सुबह, क्योंकि मुझे केतु पे वीडियो डालनी है और केतु की वीडियो अभी मैं आधी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, आधी और रिकॉर्ड करनी है, तो मैं इकट्ठे कल ही डालूँगी। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।